Today we will take in this chapter the microscope and the telescope. We will discuss about the microscope, how the microscope work and how the telescope work. Basically to study about these points you have to clear about the lenses work. आपको lenses के work के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए. तो microscope टॉपिक आपको पेज नंबर 339 पे मिल जाएगा. सो ओपन योर पेज नंबर 339 फॉर द माइक्रोस्कोप. ओके, तो माइक्रोस्कोप को समझने के लिए हम यहाँ पे दो केसेस कंसीडर करेंगे. ओके, फर्स्ट केस जब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज आपके लीस्ट डिस्टेंस से, अच्छा एक टॉपिक आया है लीस्ट डिस्टेंस. तो लीस्ट डिस्टेंस आई थिंक आप फैमिलियर होंगे इस वर्ड से. दिस इज अबाउट द 25 सेंटीमीटर और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे अपने पूरे डेरिवेशन पार्ट में. तो माइक्रोस्कोप में हम दो केसेस कंसीडर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड देन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमारे पास दो केसेस आएंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई टू फॉर्म एन इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस एंड सेकेंड केस जब हम इमेज को इनफाइनाइट पे बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, तो हम अभी बात करते हैं सिंपली सिंपल माइक्रोस्कोप की. ओके, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है. ओके, उस इमेज की जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको एनलार्ज करके दिखाएगा. दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे हम पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे. सिंपल माइक्रोस्कोप में आपके पास टू केसेस हैं. फर्स्ट केस जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रहे कि उसकी इमेज किसी लीस्ट डिस्टेंस पे बने. ओके, कहाँ पे बने ऑब्जेक्ट की इमेज? लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी डी यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सो हमें ऑलरेडी मालूम है कि लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में वी विल यूज ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस. हम सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस अगर आपको ध्यान हो तो हमें ध्यान था उसमें कि ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखा हुआ है तो इसकी हमें वर्चुअल इमेज दिख रही थी, वो भी एनलार्ज फॉर्म में. तो यहाँ पे जो हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे जिसमें हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे. तो यहाँ से आप रे डायग्राम को ट्रेस करना स्टार्ट करो और ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड आउट करना स्टार्ट करो. तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. अब इस रे डायग्राम को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, अपनी जूनियर क्लासेस में डिस्कस कर रखा है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज द रे डायग्राम ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑफ द सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके, अब होता क्या है कि हमें यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी जगह बनानी है जो आपकी लीस्ट डिस्टेंस को मैच करे, यानी 25 सेंटीमीटर पे. ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनानी है हमें? 25 सेंटीमीटर पे. तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम पेज नंबर 339 फिगर नंबर ए पे मिल जाएगा. ओके, फिगर नंबर ए में आपने नोटिस किया होगा कि एक यहाँ पे कैपिटल डी शो किया गया है. दिस इज द इमेज डिस्टेंस जो कि कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को हमने कहीं बीच में प्लेस कर दिया. ओके, दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, वो भी फर्स्ट केस का. अब हम आगे चलते हैं. आई होप ये समझ में आ गया होगा. नाउ अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की, कि पावर जो होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. पावर कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इस 12th क्लास में आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए. द फॉर्मूला विल बिकम इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ थीटा. tan ऑफ थीटा की टर्म्स में भी हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए. ओके, यू कैन से थीटा या फिर मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा या फिर tan ऑफ बीटा अपॉन tan ऑफ अल्फा. अब बीटा और अल्फा क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो आपके पास इस डायग्राम में, ओके, जो आपके पास पेज नंबर 339 पे डायग्राम है, इसके ए पार्ट पे और बी पार्ट में दोनों की बात कर रहा हूं. बच्चों इस वीडियो को समझने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखें. पेज नंबर 339 की बात कर रहा हूं. ओके, तो इस डायग्राम में आपको पास दो डायग्राम्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपली ये वाले डायग्राम को फिर से बना देता हूं. ये वाली डिस्टेंस थी आपकी d और ये वाली डिस्टेंस है आपकी ऑब्जेक्ट की. दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द इमेज, दिस इज a डैश b डैश एंड दिस इज योर AB. ओके, बहुत हमने शॉर्टकट वे में बनाया है डायग्राम, तो ज़्यादा परेशान ना होए आप. ओके, इस तरीके से. नाउ सेकंड डायग्राम है
यहां से तो आप कैलकुलेट कर लोगे आप एंगल फॉर इमेज, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आपसे कि मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि दिस इज द थर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो एंगल्स किस किस के बीच में, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, और जो इमेज है, इमेज की जो एंगल बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, हमें ये दोनों एंगल मेजर करने हैं। तो सपोज करो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑब्जर्वर आई, तो ये जो एंगल बना रहा है दिस इज योर अल्फा, और ये वाला डायग्राम आपको पेज नंबर सेम पेज पे बी वाले में दिख रहा होगा। ओके, so student, this is the diagram of the simple microscope. Okay, this is the object, you can see this is the object को हमने यहाँ पे प्लेस किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से हमने सो स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है जो कि कैपिटल D डिस्टेंस पर है। ओके, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस यानी 25 सेंटीमीटर, ये हमारे लिए कंफर्टेबल डिस्टेंस होती है। यहाँ इस डिस्टेंस पर अगर इमेज बन रही है या फिर इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट हमें आराम से ईजी वे में दिखाई देगा बिना किसी स्ट्रेन के, हमारे आंखों में दर्द नहीं होगा। ओके, तो ये तो आपकी इमेज होगी। ओके ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इमेज का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए या फिर माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम बीटा और अल्फा यूज करते हैं। बीटा अल्फा बेसिकली दीज आर द एंगल विच इज मेड बाय द इमेज एज वेल एज द ऑब्जेक्ट। तो ये जो थीटा नोट था दिस इज ऑल्सो द एंगल जो कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर या फिर जो आईज है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज द थीटा नोट, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो यहां पे भी हमें क्या करना है, इसको आगे प्लॉट करना है एंड दिस विल बी द बीटा, यानी आपके पास अल्फा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया। अब इस अल्फा और बीटा को यूज करके आप टेन लगा के टेन ऑफ अल्फा एंड टेन ऑफ बीटा यूज करके आप मैग्नीफाइंग पावर आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए m विल बी इक्वल्स टू टेन ऑफ व्हाट इज द इमेज एंगल, दैट इज द बीटा अपॉन टेन ऑफ दिस इज द अल्फा। ओके, तो m कैलकुलेट करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर लेना, द टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जब अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो m की वैल्यू जो आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दैट विल बी योर d अपॉन x। ओके, d इज द लीस्ट डिस्टेंस। ओके, d क्या हो जाएगी आपकी लीस्ट डिस्टेंस, और x जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि अभी हमने वो वाला केस लिया है जिस केस में हम इमेज को कहाँ पे बनाने वाले हैं, अपने लीस्ट डिस्टेंस पे। दिस इज द केस नंबर 1 ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ कम टू द केस नंबर 2 ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, केस नंबर 2 पे जाने से पहले हम इसी फॉर्मूले को, जो d अपॉन x वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। तो d अपॉन x में इस कन्वर्जन को जब हम पुट करेंगे तो आपके पास m का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज m इक्वल्स टू 1 अपॉन d अपॉन f। ओके, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ओके, एक्चुअली दिस इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर्मूला, d अपॉन f, दिस वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसकी इमेज हमें इनफाइनाइट पे बनानी है। दिस इज द केस नंबर 1। नाउ कम टू द केस नंबर 2 जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज हम कहाँ पे बनाएंगे, इनफाइनाइट पे। कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे आपके पास जो इमेज डिस्टेंस होगी उसकी जगह आप इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर देंगे और आपके पास जो फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली योर m इक्वल्स टू d अपॉन f। बस ये दो फॉर्मूलेस को आप अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि यही वाले फॉर्मूलेस आगे भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज में आने वाले हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको पेज नंबर 340 पे मिल जाएगा। सो ओपन पेज नंबर 340 फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि हमने 2-3 चीजें यूज करनी है बेटा इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो 2-3 चीजें कौन सी होंगी, वी विल यूज द 2 टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। ओके, उन कॉन्वेक्स लेंसेज को हम लोग यहाँ पे एक बार आईपीस बोलेंगे और दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। आईपीस जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा जो आईज के पास में होगा, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 340 में जो डायग्राम है यू कैन सी हियर, हमने 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हैं।
ओके, दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव, दिस वन इज द आईपीस। अब ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका, दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज योर आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस होगा इसका फोकल लेंथ लेस होगा, मतलब कम होगा, एंड सिमिलरली जो अपर्चर होगा दिस इज ऑल्सो द लेस वन, बट इसका फोकल लेंथ और अपर्चर इसके कंपेयर में ग्रेटर होगा। अब करना क्या है, सपोज करो दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसकी हमें इमेज यहां पे बनानी है, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली या फिर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को इस तरीके से प्लॉट करो। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, क्लियर डायग्राम आपको बुक में दिखाई दे जाएगा। ओके, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट एट हियर। ओके, यहां पे हमारे पास रियल इमेज बन रही है, ध्यान रखना, हमने रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं किया। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट हमें किस तरीके से प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस के बियॉन्ड होगा। ध्यान रखना, अगर हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो उस केस में इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, बट हमें यहाँ पे रियल इमेज बनानी है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बियॉन्ड द फोकस। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया और यहाँ पे रियल इमेज बना ली। अब क्या होगा बच्चों, इस लेंस के लिए ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, इस लेंस के लिए ये वाली इमेज क्या करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और यहाँ पे कहीं आपका फोकस है, किसका, इस वाली लेंस का। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अब ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कि अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिलेगी। कैसी मिलेगी बच्चों इमेज, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो रे डायग्राम को यूज करो, दिस इज योर ऑब्जर्वर आई, और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। ये वाले पार्ट को हटा देते हैं जो लिखा है मैंने, इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं और यहां पे कहीं इमेज मिलेगी। सपोज द ऑब्जेक्ट इज ए बी, दिस विल बी ए डैश बी डैश एंड दिस विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, तो यहां दिस इज द ऑब्जर्वर आई। तो डायग्राम समझ में आया बच्चों आपके पास, दिस इज द ऑब्जर्वर आई, यहां से इमेज, इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज वन टाइम मैग्नीफाई हुई, यहां पर रियल इमेज मिल रही है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को, इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हुए हमने वापस से इस लेंस को यूज करके इसकी एक और इमेज बनाई, दिस इज द मैग्नीफाइड फाइनल इमेज। ओके, इस डायग्राम को आप पेज नंबर 340 पे फिगर नंबर 9.31 में देख सकते हैं। Come to the page number 340. This is the diagram of the compound microscope. You can see here, this is the your objective, this is the eyepiece. ओके, ऑब्जेक्टिव वो वाला लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के पास में होता है, आईपीस वो लेंस होता है जो कि आईज के पास में होता है। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहाँ पे इमेज बना रही है, यानी ए बी की इमेज ए डैश बी डैश पे बन रही है। अब ये ए डैश बी डैश जो है ये इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ओके, यानी अब इसको हमें ऑब्जेक्ट मानना है। अब इस तो यहाँ से आने वाली रेज को हम आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ओके, दिस इज योर आई, तो यहाँ से रेज क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर आइस तक जा रही है, बट क्योंकि देखो यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है तो हमें इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको मालूम है जब भी रेज डाइवर्ज होती है तो हम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो रही है तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी तो ये यहाँ पे मीट करेंगी, यानी इस इमेज की, जो कि ऑलरेडी एक इमेज था, इस इमेज की भी इमेज यहाँ पे बन रही है। यानी ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ पे और दूसरी इमेज यहाँ पे, यानी फाइनल इमेज है बच्चों ये। ओके, हमेशा की तरह हमें इमेज को कहाँ पे बनाना है, लीस्ट डिस्टेंस पे, यानी दिस विल बी द डी। हमें लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे यानी कैपिटल डी पर बने। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। दिस इज एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ओके, सो मेन इसमें था डायग्राम को समझना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन के केसेस में हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था m इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ओके, उसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे भी कंटिन्यूसली यूज करना, बट यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज किए हुए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं या फिर दो से ज्यादा लेंसेज यूज करते हैं तो उनके मैग्निफिकेशंस आपस में मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन को शो करते हैं। ओके, इट मीन्स द m, जो रिजल्टेंट m होगा, m विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आपके पास जो m की वैल्यू आएगी, m that is the net magnification, this is the magnification of objective lens and this is the magnification of eyepiece.
अब ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस के मैग्निफिकेशन को हम लोग उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दैट इज 1+d/f। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, अगर मैं इस आईपीएस की बात करूँ, इस वाले की, तो इसके लिए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंपल वाले माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, दैट इज योर 1+d/f। ओके, तो एम की जगह आपने तो 1+d/f डाल दिया, और उसके बाद जो फाइनल आपका एमओ होगा दैट इज योर V0/U0। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ अब बात करते हैं कि इसमें एक टर्म आएगी दैट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। जो माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली ये दो लेंसेज जो हमने यूज की है, इन दोनों लेंसेज के बीच की जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके, इसके अगर हम लेंथ की टर्म्स में इस फॉर्मूले को डिराइव करें तो लेंथ की टर्म्स में ये फॉर्मूला हो जाएगा m=-L/f0, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, इनटू d/fe, where f0 is the focal length of objective lens and f is the focal length of the eyepiece. Okay, this is about the compound microscope. Okay, टेलीस्कोप होता क्या है? जनरली हम बहुत दूर वाली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब कि हम स्टार्स तक की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, या फिर बहुत दूर जो प्लैनेट्स हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो इतने दूर में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में हम पहले बात करते हैं बेसिक्स के अंदर होता क्या है। तो जिस तरीके से माइक्रोस्कोप में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव था, जिस तरीके से हमारे पास एक आई पीस था, उस तरीके से एक टेलीस्कोप में भी होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उस लेंस को बोलते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के पास में होता है, आई पीस उस लेंस को बोलेंगे जो कि आईज के पास में होगा। तो माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में या फिर थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट में जो लेंसेज रखे गए उनकी पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव का फोकस या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ था कम था आईपीस के कंपेयर में। बट यहाँ उल्टा है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव रखेंगे या फिर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका फोकल लेंथ आईपीस के कंपेयर में लार्ज होगा। यानी आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द आईपीस। दिस इज द जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज इन द टेलीस्कोप। अभी पूरा टेलीस्कोप हमने पूरा बनाया नहीं है, अभी बाकी है। सो ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द आईपीस। नॉर्मल सी बात है, इसका फोकल लेंथ और अपर्चर इसके कंपेयर में ज्यादा है। ओके, अब होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इस इमेज या फिर इस लेंस की हेल्प से या फिर इन दोनों लेंसेज की कॉम्बिनेशन की हेल्प से जब देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें पास में दिखाई देता है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इट मीन्स व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट डू, इट जनरली मेक एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। अब हमें यह मालूम है कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को हम जनरली क्या कंसीडर करते हैं? पैरेलल कंसीडर करते हैं ना। ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है, इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो जनरली हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि पैरेलल रेज अगर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से पास होके रिफ्रैक्ट होती है तो वो एक फोकस पे जाके मीट करती है, ये भी हमें मालूम है। इसका मतलब कि सपोज करो इस तरीके से रेज आ रही है इन्फिनिटी से कहीं, ओके, तो ये जहां मीट करेंगी उस लोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी द फोकस। यहां पे मीट करेंगी ये। अब ये फोकस किसका है? इस वाली लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ये रहा, यहां पे मीट करके यहां पे इमेज बना रही है। क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग, अब क्या होगा कि ये जो लेंस है उसके लिए ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। क्लियर? ये जो लेंस है उसके लिए ये वाली लेंस इस ऑब्जेक्ट का, ये वाला जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सपोज करो दिस इज द ऑब्जर्वर आई। तो ये दोनों रेज जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जब इसको देखेंगे तो ये जब दोनों रेज आगे जाके मीट करेंगी यहाँ पे, तो इमेज कहीं यहाँ मिलेगी। ओके,
तो इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज आपको इस लोकेशन पे दिखाई दे रही है। ज़्यादा अच्छी तरीके से डायग्राम को समझने के लिए आप पेज नंबर 342 पे मूव कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका, हालांकि इस वाले डायग्राम में पेज नंबर 342 पे जो डायग्राम बनाया गया है इसमें सिर्फ डॉटेड रेज यूज की गई हैं और फाइनली ये डॉटेड रेज कहाँ मीट कर रही हैं वो नहीं दिखाया गया है। बट हमें क्या करना है, इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए डॉटेड रेज को आगे तक मूव करना है और उस लोकेशन को फाइंड आउट करना है जहां पे ये डॉटेड रेज मीट कर रही हैं। ओके, तो वो इमेज की लोकेशन हो जाएगी। नाउ कम टू द पेज नंबर 342। दिस इज द डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रिफ्रैक्शन को यूज करके ही बन रही है। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उससे आने वाली रेज फर्स्ट लेंस के साथ रिफ्रैक्ट करेंगी और यहाँ पे इमेज बनाएंगी। अब इस लेंस के लिए ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो यहाँ से रेज को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। ये आईज है, ओके, तो ये रेज बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से एक्सटेंड कर रही है। आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, यानी ये दोनों रेज मीट नहीं करेंगी। तो जब ये दोनों रेज मीट नहीं करेंगी तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से एक्सटेंड करते हैं और ये जहां पे डॉटेड रेज मीट करेंगी यहाँ पे जाके कहीं इमेज इसका फॉर्म होगा। तो दिस इज योर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब हमें ये मालूम है कि जो मैग्निफिकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड अल्फा, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ 10 बीटा एंड 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू m इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। क्लियर? ये समझ में आ गया ना। अब बीटा और अल्फा या फिर 10 बीटा और 10 अल्फा कैलकुलेट करते हैं। 10 बीटा की बात की जाए तो 10 बीटा जो एंगल बनेगा, बीटा इज फॉर द इमेज, ओके, तो 10 बीटा जो एंगल बनेगा वो इमेज की हाइट से रिलेटेड होगा और इमेज की डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। तो जब आप डायग्राम को पेज नंबर 342 पे जब सेम डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 10 बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी h अपॉन एफ ई, और 10 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h अपॉन एफ नॉट। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो तो m की वैल्यू जो आएगी 10 बीटा को यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद h अपॉन एफ ई डिवाइडेड बाय h अपॉन एफ नॉट, h से h कटा, बचेगा क्या, एफ नॉट अपॉन एफ ई। दिस इज द मैग्निफिकेशन in terms of the focal length of what, objective and eyepiece। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ नॉट अपॉन एफ ई। ना अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके पास, दैट इज द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जनरली होता क्या है कि जब हम टेलीस्कोप की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें जो इमेज मिल रही है वो इन्वर्टेड मिल रही है। चलो ठीक है, हम किसी स्टार की बात करें या फिर कोई प्लेनेट की बात करें जो कि बहुत दूर है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी तो हमें फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट 2, 3, 4, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, अगर हम उसकी इमेज या फिर उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं उस प्रीवियस टेलीस्कोप की हेल्प से और उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे तो हमें फर्क पड़ेगा। सपोज करो एक सामने बहुत दूर एक बिल्डिंग है, हम उस बिल्डिंग की इमेज देखना चाह रहे हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, बट वो इन्वर्टेड दिखाई दे रही है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि बेसिकली बिल्डिंग में है क्या। तो वहां पे हमारे को एक ऐसी लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो क्या करेगी, उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर दे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक और लेंस यूज करेंगे। मतलब ऑलरेडी आपके पास दो लेंसेज हैं, ऑलरेडी हमारे पास दो लेंसेज हैं टेलीस्कोप में, हम बीच में एक और लेंस यूज कर लेंगे। अब ये लेंस क्या करेगा बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज को, जो भी फाइनल इमेज बनेगी उसको इरेक्ट करेगा। क्या करेगा, उसको इरेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखना, मैं ओवरऑल वर्किंग समझाता हूं, हालांकि रे डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है इसका, बट फिर भी देख लो। यहां पे ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहां पे बनेगी, ओके। अब इस लेंस की हेल्प से देखो, ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पे बन रही है। अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसकी इमेज यहां पे बनेगी कहीं। अब इस लेंस के लिए ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ इस तरीके से यहां पे मिलेगी कहीं। इतना परेशान मत होना, बस ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट की रेज यहां पे मीट कर रही है, इमेज बन रही है यहां पे। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसकी इमेज यहां पे बन रही है, ओके, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ओके। अब इस जो इमेज बन रही है, ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है,
तो इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है। अब देखो टेलीस्कोप में आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेज की लोकेशन थी वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस थी, बट यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप है जो कि क्या करता है कि इमेज जो बनती है उस इमेज को इरेक्ट फॉर्म में शो करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इस इमेज को इरेक्ट करने के लिए हमने किस टाइप का लेंस यूज किया, हमने कॉन्वेक्स लेंस ही यूज किया हुआ है, कोई अलग से दूसरा लेंस यूज नहीं किया। ओके, अब एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्टिव हमेशा हमें ऐसा लेना है जिसका अपर्चर ज्यादा हो ताकि वो मैक्सिमम रेस को अपने अंदर से अलाउ कर दे। ओके, दिस वाज अबाउट द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी योर कैसग्रेन टेलीस्कोप। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है, इसमें भी बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, रे डायग्राम नहीं आएगा। So the next one will be the Cassegrain telescope. ओके, पहले देखते हैं कि Cassegrain टेलीस्कोप में होता क्या है। इसका डायग्राम आपको पेज नंबर 342 पे फिगर नंबर 9.33 पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने दो टाइप के मिरर्स यूज किए हैं। ओके, फर्स्ट योर कॉनकेव मिरर, बट जो कॉनकेव मिरर हमने यूज किया हुआ है ध्यान रखना वो थोड़ा पैराबोलिक शेप में होगा, इसका मतलब इसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा होगा। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फर्स्ट जो होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, जो कॉनकेव मिरर है वो कुछ इस तरीके से है। ओके, इस कॉनकेव मिरर के बीच में एक होल है। ओके, अगर इसको हम सामने से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक छोटा सा होल बीच में। क्लियर? सो दिस इज द कॉनकेव मिरर। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज द कॉनकेव एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो होगा क्या यहां पे बच्चों, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है बाय यूजिंग दिस कैसग्रेन टेलीस्कोप। तो आप क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में इस टेलीस्कोप को प्लेस कर देंगे, तो वहां से आने वाली रेज कुछ इस तरीके से फॉलो होगी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ तो कुछ इस तरीके से फॉलो होंगी। ओके, अब हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसके फोकस पे, या फिर इसका जो फोकस यहां पर कहीं आएगा, ओके, उसके फोकस से पहले, जस्ट पहले हमें इस कॉन्वेक्स मिरर को रखना है। ओके, तो हमने यहां पे इस फोकस से पहले रख दिया। तो सपोज करो ये था फोकस, तो रेज कुछ इस तरीके से जाएंगी। ओके, एक रे और ले लेते हैं इधर से, एक रे और ले लेते हैं। अब ये 1 2 3 4 मैंने टोटल 6 रेज ली है, तो ये 6 की 6 रेज इस मिरर की सरफेस को हिट करके रिफ्लेक्ट करेंगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से जाएंगी। दिस इज योर आईपीस। ओके, तो यहां पे हमारे पास इतने एरिया से जो लाइट इस टेलीस्कोप के अंदर एंटर हुई थी वो यहां से पास हो रही है। इसका मतलब कि जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो इसकी लाइट यहां से इस तरीके से करके कॉनकेव मिरर की सरफेस को हिट करके फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस को हिट करके इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। अब इस टाइप के टेलीस्कोप से फायदा क्या है, बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पे भी मिल रही है, एंड दिस इज योर आईपीस, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। इस टेलीस्कोप से फायदा क्या है, इस टेलीस्कोप से बनने वाली इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो मेंटेन रहेगी, उसकी एफिशिएंसी या फिर उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ये टेलीस्कोप बनाना थोड़ा आसान है और सस्ता भी है। एक्चुअली सस्ता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ मिरर्स यूज किए हुए, लेंसेज यूज नहीं किए हुए। लेंसेज के केस में एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मिरर के केस में नहीं होते हैं। सो ये था आपका कैसग्रेन टेलीस्कोप।
दिस इज योर रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज द योर कॉन्केव मिरर, ओके, बीच में एक होल है, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम यहाँ पे सेकेंडरी मिरर बोलेंगे, इस कॉन्केव मिरर को हम लोग यहाँ पे प्राइमरी मिरर या फिर ऑब्जेक्टिव मिरर भी मिलेंगे। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज देखो, इन्फाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की रेज यहाँ पे ऐसे आ रही है, क्योंकि एक कॉन्केव मिरर है तो इन्फाइनाइट से आने वाली रेज फोकस की तरफ कन्वर्ज होती हैं, तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा इसका, इस पॉइंट पे, ओके। तो ये रेज यहाँ पे कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे। अब उससे पहले ही हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, तो ये रेज यहाँ पे हिट करके इस पॉइंट पे सारी की सारी रेज मीट करेंगी। अब होगा क्या, इस लोकेशन से जितनी भी रेज आ रही थी वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी वो मेंटेन रहेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो हाईली एक्यूरेट बनेगी, ओके। तो दिस इज योर कैसग्रेन टेलीस्कोप, और इसको हम लोग रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। एग्जाम में ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से भी आ सकता है और कैसग्रेन टेलीस्कोप के नाम से भी आ सकता है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने थ्योरी पार्ट पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है, ओके। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।